इलाइट क्लास यानी कुलीनों का क्लब कहे जाने वाले इंदौर के यशवंत क्लब की मैनेजिंग कमेटी के लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट यानी विधान संशोधन की कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। फर्म्स एंड सोसाइटी ने संशोधित नए नियमों को लागू करने पर रोक लगा दी है। साथ ही क्लब में नए मेंबर्स को दी जा रही मेंबरशिप भी फिलहाल खटाई में पड़ गई है। दरअसल विधान संशोधन के जरिए यशवंत क्लब में स्पेशल मेंबरशिप कैटेगरी जोड़ी गई थी, जिसके जरिए नए मेंबर्स को मेंबरशिप दी जा रही थी। आरोप लग रहे हैं कि फर्म्स एंड सोसाइटी के आदेश के बाद भी क्लब के सचिव संजय गुरानी ने मनमर्जी की और बड़ा खेल कर दिया। मामले में मौजूदा सदस्य बलमीत सिंह की तरफ से एडवोकेट अजय मिश्रा ने याचिका भी दायर कर दी है। यशवंत क्लब द्वारा एक ईओजीएम में निर्णय लिया गया कि स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत सदस्य बनाए जाएंगे। इस ईओजीएम में ये प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद में इनको संविधान में संशोधन करना होता है। संविधान में संशोधन करने के उपरांत ही किसी भी प्रकार की सदस्यता देने की कार्रवाई की जाना चाहिए। जैसे विगत वर्षों में भी वर्ष 2018 में नो एज लिमिट का प्रस्ताव पारित हुआ था, पर वर्ष 2023 तक कोई सदस्यता प्रदान नहीं की गई क्योंकि संविधान में संशोधन नहीं हुआ था। स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत इन्होंने बिना संविधान में संशोधन किए मेंबरशिप देने की प्रक्रिया चालू कर दी, जिसमें इनके पास 182 फॉर्म जमा किए गए। 182 फॉर्मों में इन्होंने अपनी मनमानी करते हुए 172 फॉर्म को वैध पाया और 10 फॉर्मों को रिजेक्ट किया गया अवैध के आधार पर। ये इसके संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इसकी कोई जानकारी किसी को भी प्रदान नहीं की गई। 172 में किस प्राथमिकता के आधार पे सीरियल वाइज जमाया गया, ये भी कहीं पे कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो जो इन्होंने स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत माननीय उप पंजीयक फर्म्स एंड सोसाइटी को संविधान में संशोधन करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, उसमें हमारे पक्षकार बलमीत सिंह जी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई। उस आपत्ति में ये उल्लेख किया गया कि इनके द्वारा बिना प्रक्रिया का पालन करते हुए ये सदस्यता प्रदान की जा रही है। माननीय उप पंजीयक महोदय द्वारा सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचना पत्र जारी किया गया और उसमें आदेश दिया गया कि आप अपने पूर्व संशोधन के अनुसार ही किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करें। स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत नवीन सदस्यता यदि कोई प्रदान की जाती है तो वो अवैध होगी। विधि अनुसार 172 में से किसी को भी सदस्यता प्रदान नहीं की जा सकती है, क्योंकि यशवंत क्लब के संविधान में आज दिनांक तक स्पेशल कैटेगरी में सदस्यता प्रदान करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। सूत्रों के अनुसार मेंबरशिप रोके जाने की खबर लगते ही सबसे पहले सचिव संजय गुरानी ने प्रायोरिटी लिस्ट के 38 मेंबर्स की मेंबरशिप प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया, ताकि किसी भी कानूनी प्रक्रिया में किसी को आंच न आ सके। इसमें संजय गुरानी के कई करीबी भी बताए जा रहे हैं। द सूत्र ने क्लब के चेयरमैन टोनी सचदेवा समेत सचिव संजय गुरानी से उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। इधर याचिका लगाने वाले सदस्य बलमीत सिंह ने भी मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिसेंटली यशवंत क्लब में एक ईओजीएम हुई थी, जिसमें 100 नए मेंबर्स को ऐड करने की बात कही गई थी। इन मेंबर्स से 25 लाख रुपए लिए जाने थे, ताकि जो क्लब के मॉडर्नाइजेशन या क्लब में कोई नई एक्टिविटीज़ आनी थी, उनके लिए इन पैसों का यूज़ हो। इसके लिए बाकायदा ईओजीएम ज़रूर पास हुई और निर्णय लिए गए, लेकिन इस निर्णय को जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना था वो नहीं करा गया। अगर आप देखें गौर से तो एक एक्सप्लेनेटरी नोट है मेरे पास, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि इफ द अबव प्रपोजल इज अप्रूव्ड देन द मैनेजिंग कमिटी इज ड्यूटी बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर। फर्स्ट, नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉर न्यू मेंबरशिप। सेकेंड, मेंटेनिंग एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी। उसके अंडर था इशुएंस ऑफ फॉर्म्स। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए ही नहीं है। आप इसी बेस पे हमें स्टे मिला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे ही नहीं गए, उसके पहले फॉर्म इशू कर दिए गए। मैं शायद गया हूँ तो मेरा कोई इसमें पर्सनल हित नहीं है। मेरा सिर्फ यही सोच थी कि क्लब में जो भी हो ट्रांसपेरेंसी से हो, विधि अनुसार हो। आज जो 182 मेंबर्स के फॉर्म लिए गए, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही नहीं हुआ तो पूरे के पूरे फॉर्म ही इनवैलिड है। उन 182 में से 10 को इनवैलिड करा गया। कभी रीज़न मांगा गया तो रीज़न कोई दिया ही नहीं गया। किसी पेपर में छापा गया कि इन लोगों के अगेंस्ट आपराधिक प्रवृत्ति है। तो मेरा ये सोचना है कि जो बाकी 172 लोग हैं,
क्या उनकी आपराधिक प्रवृत्ति की जांच हुई अभी तक? क्या उनके जितने भी केसेस पेंडिंग है वो ओपन करे गए, या उन सबसे एक पर्सनल एफिडेविट लिया गया? क्या ऐसी कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करी गई? सिर्फ अपने पर्सनल दोस्तों को, रिलेटिव्स को हित पहुंचाने के लिए उनको मेंबरशिप फॉर्म्स दिए गए, वही क्रम डिसाइड करा गया, उसी क्रम में मेंबरशिप बांटी जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये 5000 लोगों का मिला जुला क्लब है, हम सब इक्वल राइट्स रखते हैं। सिर्फ 200-300 लोग ईओजीएम में बैठ के और जो 10 सिलेक्टेड लोग हैं, ये सारे 5000 लोगों की बात ना सही पुटअप कर रहे हैं, ना सही उस पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि लिस्ट में जिन्हें तवज्जो दी गई उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि संजय गोरानी अलग अलग जगह बयानबाजी कर चुके हैं कि उन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड वालों को बाहर रखा है और सदस्यता नियमों के तहत ही दी जा रही है। लेकिन लिस्ट देखेंगे तो हरपाल उर्फ मोनू भाटिया का नाम भी आता है, जिस पर गैंग रेप के आरोप लगे हैं। वहीं गोरानी ने भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड चल रहे आबकारी अधिकारी पराक्रम सिंह चंद्रावत को भी सूची में तवज्जो दी है। पराक्रम पर धार और इंदौर में लोकायुक्त के छापे तक पड़ चुके हैं। इसी तरह गोरानी के करीबी बिल्डर अविनाश अग्रवाल को भी शामिल किया गया है, जिनकी उनके पार्टनर आशीष गुप्ता और गैंगरेप के आरोपी मोनू भाटिया से बेहद नजदीकियां बताई जा रही हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि जिनके संबंध गोरानी से अच्छे नहीं थे, उनके फॉर्म या तो रिजेक्ट कर दिए गए या फिर उन्हें प्रायोरिटी लिस्ट में पीछे रखा गया। बहरहाल इसी पर फॉर्म्स एंड सोसाइटी इंदौर के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने अंतरिम आदेश जारी कर क्लब को पुराने यानी वर्तमान पंजीकृत नियमों के तहत ही क्लब संचालित करने के निर्देश दिए हैं और क्लब के पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख तय की गई है। इंदौर से द सूत्र के विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की खास रिपोर्ट।